बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। वो एक साधारण किसान की पत्नी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सावित्री न केवल घरेलू कामों में निपुण थी, बल्कि जब गांव में कोई मुश्किल आती तो लोग सबसे पहले उसी के पास सलाह लेने जाते। लोग उसे मजाक में गांव की अदालत कहा करते थे। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया, रघुनाथ सिंह। वो बेहद घमंडी और लालची था। उसने गांव वालों से कहना शुरू कर दिया कि उनके खेत असल में उसकी जमीन पर हैं और अब उन्हें खेत जोतने के लिए किराया देना होगा। गांव के भोले भाले लोग डर गए और ज्यादातर ने चुपचाप उसका आदेश मान लिया। लेकिन सावित्री को ये बात हजम नहीं हुई। उसने गांव की पंचायत बुलाई और सबको समझाया, अगर आज हमने बिना वजह किराया देना शुरू किया तो कल वो हमारे घर भी छीन लेगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सावित्री जानती थी कि जमींदार ताकतवर है, लेकिन वो कानून और न्याय से ज्यादा नहीं। उसने अपने बेटे को शहर भेजा और पुराने जमींदार की वसीयत की कॉपी मंगवाई। उस वसीयत में साफ लिखा था कि गांव के खेत गांव वालों के नाम हैं और वे किसी को बेचे नहीं जा सकते। पर सावित्री वहीं नहीं रुकी। उसने एक और चाल चली। एक दिन वो जमींदार के घर गई और बोली, हुजूर, हम गांव वाले आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप तो हमारे राजा जैसे हैं। क्यों ना आप एक सभा रखें जिसमें हम आपकी बातें सुने। रघुनाथ सिंह बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब सब उसके सामने झुकेंगे। उसने सभा बुलाई। सभा के दिन सावित्री ने गांव वालों से कहा कि वे सब अपने खेतों के कागजात लेकर आएं। फिर उसने पंचायत के सामने जमींदार से पूछा, हुजूर, अगर खेत आपकी जमीन पर है तो क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? रघुनाथ सिंह सकपका गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सावित्री ने वो वसीयत निकाली और पंचायत के सामने पढ़ी। सभी गांव वाले ताली बजाने लगे। रघुनाथ शर्मिंदा होकर सभा छोड़कर चला गया। कुछ ही हफ्तों में सरकारी अफसरों ने आकर पुष्टि कर दी कि जमीन गांव वालों की है। उस दिन के बाद से सावित्री न केवल एक चतुर औरत के नाम से जानी गई, बल्कि लोग उसे गांव की रक्षक भी कहने लगे। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग की होती है, न कि धन या डर की। वो कहती थी, औरत अगर चुप रहती है तो उसे कमजोर मत समझो, जब बोलती है तो अन्याय की जड़ें हिला देती है।